Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Soni and today I'll be telling you how you can choose a perfect stream for yourself after your 10th boards. So without any further ado, let's begin the video. Watch the video till the end. 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हर स्टूडेंट के मन में एक ही प्रॉब्लम रहती है कि अब कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें हम। तो आज मैं आपको कुछ 5 टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको खुद को समझना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ के बहुत आनंद आता है और वो इजी लगता है। वो सब्जेक्ट इजी है नहीं पर आपको वो इजी लग रहा है क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको वो पढ़ के अच्छा लग रहा है। अगर आप अपने इंटरेस्ट से कुछ अलग स्ट्रीम चूज़ कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होगा और फ्यूचर में जो आपको जॉब मिलेंगे उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। वो जस्ट लाइक फॉर द सेक ऑफ मनी और समथिंग आप वो कर रहे हैं पर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा और आप बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। तो अपने आप को अवेयर करना कि आपकी इंटरेस्ट किस में है, आप अपना पोटेंशियल किस चीज़ में लगा सकते हैं और आपकी एप्टीट्यूड क्या है। किसी स्टूडेंट्स को साइंस नहीं समझ आते, किसी को मैथ्स नहीं समझ आता, किसी को फिज़िक्स नहीं समझ आती, तो वहीं किसी को हिस्ट्री के बड़े बड़े जो क्रोनोलॉजी है वो समझ नहीं आता है। तो हर इंसान का अपना एक पोटेंशियल है, उसके अपने आप को समझना इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको अपना सेल्फ अवेयरनेस इस बेसिस पे नहीं करना है कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। मार्क्स कैन नेवर डिसाइड योर इंटरेस्ट और पोटेंशियल। आपको खुद समझना है कि जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो डू यू रियली इन्जॉय इट और यू डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड गेटिंग मार्क्स। तो आपको खुद समझना है और आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी यहाँ पे समझना है कि किस सब्जेक्ट में आपको स्ट्रेंथ फील होता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि वाह मैथ्स का एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे तो पढ़ना नहीं क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है, आई कैन डू इट लाइक इट्स लाइक अ फन थिंग फॉर मी। पर वही कोई महीनों भर मैथ्स ही पढ़ते रह जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी मैथ्स वीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेना है और कोई भी स्ट्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर में करियर प्रोस्पेक्टस है और अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो लेंगे तो आप हमेशा ही एक अच्छे पद पे ही रहेंगे और आप अपने काम को भी इंजॉय करेंगे। हमारा सेकेंड पॉइंट है नो द स्ट्रीम एंड फाइंड आउट द डिटेल्स एसोसिएटेड विद देम। चलो आपको पता चल गया कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि उस कोर्स में या रीच आउट टू योर फ्रेंड्स और गूगल इट कि आपको उस कोर्स में क्या करना होगा फ्यूचर में, उसमें क्या क्या आपको करवाया जाएगा, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और कैसे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, थ्योरीज क्या होंगी। इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि उस कोर्स की उस डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। उसके बाद आपको और भी पता करना चाहिए कि उस स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद आपको क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल होंगे फॉर फर्दर स्टडीज़ और आप क्या वो कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं और उसके बाद जो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल होंगे क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। और अगर इसका जवाब येस होगा देन यू शुड श्योरली गो फॉर द पर्टिकुलर स्ट्रीम विदाउट थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल अराउंड यू। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि आपको अगर अभी से आपको पता है कि आपको क्या जॉब करना है या फिर क्या आपको फ्यूचर में करियर में किस फील्ड में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने करियर को चूज़ करें, भले ही आपको कितना भी वो लगे या कोई बोले कि वो टफ़ है या फिर वो बहुत ज़्यादा ही ईजी है। डोंट लिसन टू एनीवन। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप साइंस में ही जाएं, भले आपको लगता है कि आप साइंस में उतने अच्छे नहीं हैं पर गो फॉर इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना तो वो कितनी भी टफ़ क्यों ना हो आप वो कर लेंगे, पर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो वो कितनी भी ईजी क्यों ना हो आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। तो मेहनत सिर्फ हार्डवर्क से आज के ज़माने में काम नहीं चलने वाला, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो। तो स्मार्ट वर्क आप ऐसे ही करेंगे कि आप एक सही स्ट्रीम चूज़ करेंगे कि आपको कौन से स्ट्रीम में इंटरेस्ट है। अगर आपको आईएएस बनना है तो यू शुड गो फॉर डायरेक्टली आर्ट्स। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो पहले साइंस ले लेते हैं, वो बोलते हैं कि मैं पहले साइंस ले लेता हूँ उसके बाद फिर मैं अपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स लूँगा। नो, दिस विल जस्ट लाइक मेक यू लॉस्ट इन योर वे टू योर डेस्टिनेशन। आप लॉस्ट हो जाओगे पूरे से क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो 12th में मिलती है, वो जो आपको नहीं मिल पाएगी। और फिर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहाँ पे पहले से ही अच्छे से पढ़ के लोग आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और आपको समझने में भी टाइम लगेगी। तो आपको जो चीज़ करना है डायरेक्ट उस पर ही फोकस करें, बीच में कुछ फालतू चीज़ें ना घुसाएं, कुछ और डिस्ट्रैक्शंस ना डालें। अब हमारा थर्ड पॉइंट है डू नॉट फॉलो द क्राउड। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं
या तो वो उनके जो फ्रेंड्स ले रहे हैं वो स्ट्रीम ले लेते हैं, या तो जो उनके एल्डर सिबलिंग्स ने या फिर फैमिली में किसी भी रिलेटिव ने जो स्ट्रीम लिया था वो ले लेते हैं, या फिर ज़्यादा पेरेंट्स के प्रेशर में आके कोई भी स्ट्रीम ले लेते हैं, या फिर जो ज़्यादातर लोग लेते हैं, ज़्यादातर लोग तो साइंस ही लेते हैं, साइंस और कॉमर्स ही ले लेते हैं और हमेशा आर्ट्स को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। नो, दिस इज़ द वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। आपको चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्टस। आपको चूज़ करना है आपको फ्यूचर में क्या बनना है, उसके हिसाब से ही ले। मैंने पहले भी बात बोला, मैं फिर बोल रही हूँ कि आप ऐसे बीच में कुछ और कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कुछ और चीज़ से करियर में फिर कुछ और बन गए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने स्टार्ट किया साइंस से, उसके बाद उन्होंने जो है ग्रेजुएशन कर लिया कॉमर्स सब्जेक्ट से, और अब वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वो पढ़ रहे हैं आर्ट्स की चीज़ें। ये कोई तुक बना? यू आर जस्ट मेसिंग थिंग अराउंड। तो डोंट। और मैंने जब उनसे समझा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मुझे एक ही बात समझ आई कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्टार्टिंग में वो आर्ट्स लेके दुनिया को ये नहीं शो कर, आर्ट्स तो लड़कियां लेती हैं, पहला कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत गलत लगता है, और लड़के आर्ट्स नहीं ले सकते। मैंने आर्ट्स लिया है और मेरे क्लास में सिर्फ 9 लड़के थे, और मेरे पिछले बैचेस जो थे मेरे स्कूल के उसमें ज़्यादा 2, 4, 5 ही लड़के रहते थे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आर्ट्स तो लड़कियां लेती है, ये वीकनेस का एक सिंबल है। पर जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी आईएएस वगैरह जो भी बनते हैं, सिविल सर्विस, सारे आर्ट सब्जेक्ट से होते हैं। तो पहले तो ये समझ आया कि उन्होंने आर्ट्स नहीं लिया स्टार्टिंग में। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी तो आपको आर्ट्स लेना था, पर नहीं, उस टाइम उन्होंने नहीं लिया। फिर उन्होंने सोचा कि पहले तो साइंस से कर लिया क्योंकि वो सबसे प्राउड वाला मोमेंट होता है कि भाई हमने तो साइंस लिया, पर साइंस हुआ नहीं उनसे, जैसे तैसे पास हुए। फिर जाके सोचा कि कॉमर्स थोड़ा चलने लायक सब्जेक्ट है, वो ले लेते हैं। ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर लिया। कॉमर्स के बाद भी लगा कि कॉमर्स भी नहीं हो पाएगा, तो आप घर में बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ना करें, आपका जैसे इंटरेस्ट है वही करें, क्योंकि लोग तो बोलेंगे, उनका काम है कहना, पर आप जब कुछ बन जाइएगा तो वो आपका ही एग्जाम्पल अपने बच्चों और अपने और घर वालों को देंगे। अब हमारा जो 4th पॉइंट है वो है हेल्दी डिस्कशन विथ योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स। बिकॉज देखो, लाइफ में 2 लोग ही होते हैं जो कि आपको सबसे अच्छे से जानते हैं, आपको समझते हैं और वो आपका भला ही चाहेंगे, और वो है आपके टीचर्स और पेरेंट्स। तो आपको अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि वो आपके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जानते हैं। तो उनसे समझना चाहिए कि आपको क्या लेना क्या है, अपने स्ट्रीम में आपको क्या लेना चाहिए और आपकी क्या इच्छा है। आप सब बात उनसे करें, अपने पेरेंट्स से भी करें, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं, आपको बचपन से उन्होंने देखा है, तो आप उनको बताएं। और अगर हो जाता है, मैंने देखा है कि कुछ टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं तुम साइंस ले लो, नहीं तुम कॉमर्स ले लो, ये आर्ट्स क्या चीज़ है, या फिर, तो आपको अपने पेरेंट्स को समझाना है कि क्यों आप ये स्ट्रीम लेना चाहते हैं। और अगर वो नहीं मानते तो उनको आप समझाओ, वो ज़रूर समझेंगे। और उनसे भी डिस्कस करो कि आपको क्या स्ट्रीम लेना चाहिए, उनकी एडवाइस लो, उनकी एडवाइस को समझो कि वो सही है कि नहीं, और फिर अपने स्ट्रीम को चूज़ करो। नाउ द 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ लिसन टू योर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मतलब होता है आपकी अंतरात्मा की आवाज़। आपको आपसे बेहतर इस धरती पे कोई नहीं समझ सकता है। आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी 3 साल की उम्र से, और अभी तक में आपको ये तो पता चल ही गया होगा, अगर आपको नहीं पता तो आपकी अंतरात्मा को तो पता चल ही गया होगा कि आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लगता है, इन्जॉय करते हो आप, इंटरेस्ट है आपका, और किस सब्जेक्ट से आप यू हैव फियर ऑफ फेसिंग इट। लाइक जब भी आप उससे भागते हैं, जब भी उसके एग्ज़ाम आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। वही कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसको आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और इसके एग्ज़ाम का वेट करते हैं कि चलो उसका एग्ज़ाम आएगा तो आई विल बी टेंशन फ्री। तो आपको खुद भी पता है, और लास्ट मोमेंट पे आपको अपने कॉन्शियंस का ही सुनना है कि आपको क्या करना है और आपको क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए। मेरा हमेशा से, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का बात बताती हूँ आपको, मुझे बायो बहुत पसंद था, पर मेरी मैथ्स बहुत वीक थी। मेरी फिज़िक्स अच्छी थी, मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, पर मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपने जो 10th तक मैथ्स पढ़ा है और जो आप उसके बाद जो आप साइंस में 11-12 में पढ़ेंगे वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी अच्छी और आप चले जाएंगे साइंस में। तो
और सिर्फ ये मैथ्स की कहानी नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इवन आर्ट सब्जेक्ट्स लाइक आपकी जो हिस्ट्री है वो पूरी बदल जाएगी, वो इतनी डिटेल हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस तो एक अलग ही चीज़ आएगा आपके सामने, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। तो 11th-12th को लाइटली मत लेना, क्योंकि वो बहुत डिटेल स्टडी है, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड सबसे डिटेल रहता है। सब्जेक्ट के जो आपके सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आप अगर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं लेते, और मार्क्स पे तो बिल्कुल ना लें क्योंकि सिलेबस बिल्कुल उलट पुलट रहता है 10th का और 11th-12th का। तो मेरी जो खुद की स्टोरी वो यही थी कि मेरी मैथ्स बहुत गंदी थी और आई वाज श्योर कि मैं पीसी भी ले लूँगी, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मैंने ये सोच रखा था, पर जस्ट जब मैं बस फॉर्म फिल करने ही वाली थी साइंस के लिए, तभी मेरी एक कॉन्शियसनेस नहीं होता, अंदर से पूरा आवाज़ आने लगा कि नो, आई हैव टू टेक आर्ट्स, क्योंकि मेरी आर्ट्स बहुत अच्छी नहीं थी। मेरी आर्ट्स अच्छी थी, मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, पर मुझे बहुत इंटरेस्ट था हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में। मुझे अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना बहुत पसंद था। मुझे ह्यूमन बिहेवियर बहुत पसंद था, मुझे ये सब के बारे में जानना बहुत पसंद था। मैं कभी बोर्ड नहीं होती थी हिस्ट्री पढ़ना, मैं जब भी बोर्ड होती थी तो मैं हमेशा हिस्ट्री पढ़ती थी। मेरे बोर्ड्स में मुझे ज़्यादा मार्क्स साइंस में आए थे और मेरे आर्ट्स में कम मार्क्स आए थे। स्टिल आई वेंट फॉर आर्ट्स, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आर्ट्स ही लेना चाहती हूँ और मुझे उसमें इंटरेस्ट है। चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो आर्ट्स, मैं वो पढ़ लूँगी, कैसे भी मैं दिल से पढ़ लूँगी। और मेरा जो फ्यूचर का गोल है वो भी आर्ट्स है। मैंने भी सोचा था मैं साइंस करूँगी और फिर आगे का मैं ग्रेजुएशन आर्ट्स से करूँगी, पर मैंने सोचा कि क्यों मैं बीच में एक डिस्ट्रैक्शन लाऊँ, इसीलिए मैंने आर्ट्स लिया। और आई एम सो ग्लैड दैट आई टुक दैट डिसीजन एंड आई लिसन टू माई कॉन्शियंस। सो आई सजेस्ट यू कि अपने कॉन्शियंस को सुने और किसी की बात ना सुने, क्योंकि फ्यूचर आपका है। दूसरे को आप, किसी की भी गलती हो, लेकिन आप फ्यूचर में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर आपका ही बर्बाद हो जाना है, तो खुद को ही ब्लेम करें। मेरे लाइफ का एक ही फंडा है कि मुझे खुद को ही ब्लेम करना है अगर मैंने कुछ गलती की है तो, और सारे डिसीजन मैंने खुद से लिए हैं, और कभी भी ब्लेम किया है तो खुद को किया है। सो गाइज, ये थे कुछ 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड फॉलो जब आपको कोई भी स्ट्रीम चूज़ करना हो अपने 10th के बाद। और ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आई स्वेयर, आई बेट यू कि आप एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रीम चूज़ करेंगे। और जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ जो मैंने डिसीजन लिया और वो स्टेप्स को फॉलो करके डिसीजन लिया। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, कमेंट डाउन योर व्यूज़, एंड लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।